हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं सिवनी से हूँ। ठीक है, आप कहाँ से, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर 2025 और 26 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के यहाँ पर देखेंगे। तो भाई वीडियो को आपको पूरा से पूरा यहाँ पर देखना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके अच्छे खासे यहाँ पर टॉप कर जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, जो कि ऑल यूनिवर्सिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑल यूनिट से यहाँ पर हम बताने वाले हैं। सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ पर सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो भाई वीडियो को आपको पूरा से पूरा देखना है। सभी दोस्तों को आपको शेयर कर देना है, जो भी बीएससी थर्ड ईयर में जो है स्टडी वगैरह कर रहा है। ठीक है, बाकी हिंदी वगैरह के हमने यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स हिंदी वगैरह के अपलोड करके रखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या तो आप बीएससी थर्ड ईयर हिंदी, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोबाइल स्टडी पॉइंट लिखकर आप सर्च करेंगे, मेरी वीडियोस वगैरह आपको मिल जाएगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जूलॉजी के सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड जल्द ही कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद तो भाई सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द यहाँ पर आने वाली है। बाकी आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि जो है मुझे किस टॉपिक पर वीडियोस वगैरह बनानी चाहिए। उसी टॉपिक पर जो है मैं वीडियोस वगैरह आपके लिए लाऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाइएगा और क्वेश्चनों को नोट करते जाना है। ठीक है, आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, जैसे परीक्षा दिन परीक्षा सार ऐसे कुछ भी नहीं है, तो आप नोट कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को और गूगल के जरिए या पुस्तक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास यदि, ठीक है, 20 वगैरह या परीक्षा दिन वगैरह है, तो आप जो है टिक लगा सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। ठीक है, सभी यूनिट के देखेंगे, लघुत्तरी एवं दीर्घोत्तरी प्रश्न आपको बताने वाले हैं। चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है बीएससी तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र का यहाँ पर देखेंगे, जो कि जंतु विज्ञान का है, बोले तो जूलॉजी का। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट यहाँ पर आ जाता है, इकाई एक से यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। तो देख लेते हैं। पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे फर्स्ट यूनिट के। तो पहला क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, जल संवर्धन की परिभाषा, इतिहास और भारतीय परंपरा ज्ञान पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब जो है पेपर में ये जल संवर्धन की परिभाषा, इतिहास और भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर प्रकाश डालिए, इस टाइप का आता तो है ही। ठीक है, इसके अलावा अलग टाइप का आ जाता है, जैसे कि आपका जल संवर्धन के महत्व पर टिप्पणी लिखिए, तो यही आंसर होगा उसका भी। जल कृषि की भारत में महत्ता बताइए, तो इसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, या आपको पूछ लिया जल कृषि के क्षेत्र में एक क्षेत्र एवं महत्व की परिभाषा दीजिए, तो यही आएगा। ठीक है, या आपको पूछ लिया जल संवर्धन को समझाइए, तो पूरा आपको ये समझाना पड़ेगा, इसका इतिहास, भारतीय परंपरा, परिभाषा, ये सब चीज़ें आपको देना पड़ेगा, महत्व वगैरह। ठीक है, इस टाइप का आता है जल संवर्धन, मतलब जो जली उत्पादन क्या है, इसके कार्य, लाभ, ठीक है, कार्य क्षेत्र, लाभ, इस टाइप का ये जो है फर्स्ट प्रश्न आ जाता है, कई तरीके से पूछ लेता है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को भी आपको देख लेना है। ठीक है, अलग अलग टाइप से पूछते हैं, लेकिन उनका आंसर एक ही होता है। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है आपका, भारत में जल संवर्धन के क्या स्रोत हैं। ठीक है, ये इस टाइप का पूछा है, भारत में जल संवर्धन के क्या स्रोत हैं। ये प्रश्न आपको अलग टाइप से पूछ सकता है कि भारत में जल संवर्धन के प्रकारों को समझाइए, एक ही बात है। ठीक है, जल संवर्धन के स्रोत या उनके प्रकार, एक ही बात है ना, कितने प्रकार के होते हैं जल संवर्धन, इस टाइप का ये प्रश्न आपका बन सकता है। तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन मैंने बता दिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, बन सकते हैं, जिनका आंसर एक ही होता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन तैयार आपको कर लेना है। उसके बाद आ जाना है फिफ्थ नंबर पे, पाँचवें नंबर पर, जलीय खरपतवार को परिभाषित करते हुए उनका वर्गीकरण कीजिए। पाँचवें नंबर का प्रश्न, जलीय खरपतवार को परिभाषित करते हुए उनका वर्गीकरण कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद सिक्स नंबर पर है एक प्रश्न, जलीय खरपतवार के नियंत्रण विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, नियंत्रण करने की जो विधियां हैं उसका वर्णन करना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर ये सातवां प्रश्न तो आपको बन ही जाएगा, जल कृषि के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो तैयार करने वाले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पांचवा और छठवां क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। चार क्वेश्चन परफेक्ट है। ठीक है, बाकी आप फिर ये क्वेश्चन जो कर लिए, तो जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप पेपर में कर ही पाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चनों को तैयार कर लेना इकाई एक से। अब इकाई दो से यहाँ पर बात हम करेंगे। ठीक है, चूँकि लघुत्तरी एवं दीर्घोत्तरी दोनों प्रश्न देखने वाले हैं, तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट,
तीव्रतम गति से वृद्धि करने वाले स्वच्छ जलीय झींगा की प्रजाति की जैविक जैविकी पर जो है प्रकाश डालिए। ठीक है, मतलब जो है झींगा की प्रजाति की जैविकी पर प्रकाश डालिए। झींगा का वर्णन आपको करना है इसमें कुल मिला के, स्वच्छ जलीय झींगा का। और झींगा से यहाँ पर सारे प्रश्न आने वाले हैं क्योंकि यूनिट ही है। और इसके बाद जो प्रश्न है आगे, चौथे नंबर का प्रश्न, झींगा मछली के संवर्धन तकनीक को विस्तार से समझाइए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार 5वें नंबर का, झींगा संवर्धन पकड़ने की विधियाँ, विभिन्न विधियों के बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये आप साधारण क्वेश्चन है, आप जो है ये तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाइएगा। ऐसा नहीं कि आसान है लिख लेंगे कुछ भी, आप पढ़ के जाओगे तो अच्छा सा पेपर में लिख के भी आओगे। ठीक है, पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो एक एक दो दो बार आप पढ़ोगे तो आप पेपर में आराम से लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद छठवां प्रश्न लगे हाथ, झींगों के परीक्षण एवं प्रसंस्करण पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7वें नंबर का लगातार है, झींगा मछली के परजीवी बीमारियों और उनके नियंत्रण पर टिप्पणी लिखिए। मतलब जो है झींगा पे होने वाली जो बीमारियाँ हैं और उनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है वो आपको बताना था। ये हो गया तीसरे नंबर का, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और एक 9वां क्वेश्चन आप ले लीजिए। ठीक है, इतना तो आप पढ़ सकते हो क्योंकि इजी टॉपिक है, आसानी से तैयार हो जाएगा, तो इतना तो बनता ही है। जलीय परभक्षी कीटों का नियंत्रण कैसे किया जाता है ये। ठीक है, इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है सेकेंड यूनिट से। अब नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड यूनिट की ओर चलते हैं हम। तो थर्ड यूनिट पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो दूसरे नंबर पर आ जाता है, सुक्तियों के वितरण एवं जैविकी पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, सुक्तियों के वितरण एवं जैविकी पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर पर, सुक्ति संवर्धन तकनीकी के बारे में विस्तार से समझाइए। ठीक, तीसरे नंबर का भी तैयार आपको कर लेना है, दूसरे तीसरे। इसके बाद जो आता है 11वें नंबर का प्रश्न। ठीक है, 11वें नंबर का प्रश्न नेक्स्ट पेज पे है तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको दूसरे नंबर का प्रश्न नोट कर लेना है और तीसरे नंबर का। अब यहाँ पर चलते आगे, 11वें नंबर का प्रश्न, मोती क्या है, भारत में मोती संवर्धन का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न 5 अंक में बन सकते हैं। यदि 2 अंक में पूछना है, मतलब शॉर्ट टाइप में पूछना है, तो मोती संवर्धन का वर्णन कीजिए इस टाइप का पूछ लेगा, या मोती संवर्धन क्या है इस टाइप के लघुत्तरी प्रश्न में पूछता है। ठीक है, यदि आपको पूछता है मोती क्या है, भारत में मोती संवर्धन का वर्णन कीजिए, तो ये दीर्घोत्तरी टाइप का प्रश्न है, तो तैयार आपको कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार 12वें नंबर का प्रश्न, निम्न पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, तो यहाँ पर है मोती का संगठन, मोती के प्रकार, मोती उद्योग के दुश्मन दुश्मन जंतु। ठीक, इनको तैयार आपको कर लेना है। इसके बाद जो है लगातार 13 नंबर का प्रश्न है हमारा, मोती उद्योग का आर्थिक महत्व बताइए। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। अब मान लो इसको छोड़ के अगर कोई दूसरा प्रश्न आ जाता है तो भी आप कोई भी टॉपिक आप जो याद है आपको, ठीक है, वो टॉपिक आप डाल दीजिएगा। बाकी आपको खाली क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, खाली छोड़ने से अच्छा है उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन याद है तो वो आप भर के आ जाइए। ठीक है, लेकिन खाली क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है, चाहे आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, ये बात आपको लिख कर रख लेना है कि मैं पेपर में एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आऊँगा, आऊँगी बस। ठीक, आपके अच्छे खासे अगर आपको मार्क्स लाना है तो, और आपको पास ही होना है तो भाई लिमिट के क्वेश्चन करके आ जाइए, 2-4 क्वेश्चन पास हो जाएंगे इस टाइप का। लेकिन अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो आप सारे क्वेश्चन अटेंड कीजिए, जो नहीं बन रहा रिलेटेड लिख के आ जाइए, सब पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इकाई चौथे से यहाँ पर बात हम करेंगे लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, संवर्धन योग्य कुछ प्रमुख मछलियों का वर्णन कीजिए और उनका वर्गीकरण तथा फिन सूत्र भी लिखिए। ठीक है, तो संवर्धन योग्य कुछ प्रमुख मछलियाँ हैं जिनका वर्णन आपको करना है, उनका वर्गीकरण तथा फिन सूत्र जो होता है, ठीक है, फिन फॉर्मूला, उसको भी आपको लिखना है। तो तैयार आपको कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे की ओर आ जाता है फर्स्ट प्रश्न, और यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न, भारत में कर्प संवर्धन के स्रोत क्या, मतलब स्रोत क्या है। ठीक है, कर्प संवर्धन को समझाइए, इस टाइप के प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो भारत में कर्प संवर्धन के स्रोत क्या है, इनको आपको समझाना है। ठीक है, या बताना है।
उसके बाद 7वें नंबर का कर्प संवर्धन की तकनीक पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, कर्प संवर्धन कुछ समझाइए। ठीक है, इस प्रकार भी आ सकता है, कब कर्प संवर्धन की तकनीक पर टिप्पणी लिखिए, इस टाइप का प्रश्न है, देख लेना है, आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद 8वें नंबर का प्रश्न, कर्प मछलियों हेतु तालाब के प्रकार एवं उनका प्रबंधन लिखिए। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर लगे हाथ 11वें नंबर का प्रश्न है, सॉरी 10वें नंबर का, मछली पकड़ने की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए तथा परिरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, मछली पकड़ना ये तो आम बात है, लेकिन आप पढ़ के जाएंगे कहीं से भी तो अच्छा सा दिया रहेगा पेपर में, आप अच्छा सा लिखेंगे तो अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। अब आप कचरा सामान लिखे होगे तो कचरा सामान मार्क्स भी आपको मिलने वाले हैं। बाकायदा आप पॉइंट बना बना के लिखिएगा कि भाई किस प्रकार पकड़ा जाता है, ये कौन कौन सी विधियाँ हैं, इस टाइप का तो अच्छे से लिखना है आपको। अब ये नहीं कि मछली पकड़ते तो भाई मेरे को आता है तो मैं अपने मन से लिख दूं कि भाई गांव में तो हम लोग पकड़ते हैं, वही लिखना है। तो ऐसे में आपको वही कचरा सामान अंक ही मिलेंगे। जैसे 5 अंक का प्रश्न मतलब क्वेश्चन है, आंसर है, ठीक है, 5 अंक मिलने वाले हैं, वहीं पर आपको कहीं 1 से 2 अंक दे देगा, बस क्या लिखा है कहकर। आप टॉप मतलब पॉइंट बना के लिखेंगे तो अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये नहीं कि घर में आप मछली पकड़ते हैं वैसे ही लिख दो, उसी का वर्णन कर दो। हालांकि उसी को लिखना है लेकिन उसका तरीका होना चाहिए भाई, किस प्रकार लिखना है, ये सब चीज़ें एक तरीका होता है पेपर लिखने का। तो देख लेना मछली पकड़ने की विभिन्न विधियाँ। ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 10वें नंबर का प्रश्न, और इसके आगे आ जाता है 11वें नंबर का प्रश्न, मत्स्य परिवहन पर एक निबंध लिखिए। ठीक, तैयार कर लेना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 13वां नंबर का, कार्प मछलियों के रोग एवं उनके नियंत्रण की विभिन्न विधियों पर एक लेख लिखिए। ठीक है, कार्प मछलियों में जो रोग होते हैं, ठीक है, उनको कैसे रोका जाए, उनके नियंत्रण की क्या विधियां हैं, वो आपको लिखना है बाकायदा टॉपिक बनाते हुए। ठीक, ये बातें आपको ध्यान रखना है। 5वां प्रश्न आपका आ जाता है, 5वां प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर दूसरे नंबर का आ जाता है 5वीं यूनिट से, जलशाला निर्माण की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। दूसरा प्रश्न तैयार कर लेना है आपको। उसके बाद तीसरा, जलीय पौधों के प्रकार और महत्व पर लेख लिखिए। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है चौथा नंबर, एक्वेरियम के प्रबंधन के बारे में बताइए। ये भी जो है अक्सर पूछ लेता है तो तैयार आपको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और उसी के साथ में 5वां क्वेश्चन भी ले लीजिए, प्लवक की परिभाषा देते हुए उनकी उत्पत्ति के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए। इस क्वेश्चन को भी ले लेना है। उसके बाद जो लास्ट प्रश्न है 8वें नंबर का, बहुसंवर्धन पर एक निबंध लिखिए। तो मैं जो जितने क्वेश्चन बताया आपको एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, ऑल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं गारंटी दे रहा हूँ 99% कि यहाँ में से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। भले ही अथवे में आएगा कि भाई एक क्वेश्चन आ गया, उसके अथवे में आएगा, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि इसी क्वेश्चन के अंदर में आ ही जाएंगे। मैं जितने क्वेश्चन बताया उन्हीं के अंदर में से सारे के सारे आपके क्वेश्चन में प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न बनने वाले हैं पेपर में, जो मैंने बताया उन्हीं में से। ठीक है, तो इससे अलग मत जाइएगा। ठीक है, अब मान लो कोई प्रश्न नहीं बन रहा है, जैसे कार्प संवर्धन की तकनीक पर निबंध लिखिए, ये आपको बन रहा है। ठीक है, अब ये आपको कोई प्रश्न पूछ लिया कि भाई कार्प संवर्धन हेतु आप कौन सी कार्यविधि अपनाएंगे, सविस्तार लिखिए। तो भाई ये क्वेश्चन आपने पढ़ के नहीं गए तो इस पे लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत है क्या। रिलेटेड ही तो क्वेश्चन है, कार्प संवर्धन की तकनीक पर टिप्पणी लिखिए। और उसी प्रकार 9वां प्रश्न, कार्प संवर्धन हेतु आप कौन सी कार्यविधि अपनाएंगे, सविस्तार लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर आपका मस्त जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब आपको कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर आने वाली जल्द ही जूलॉजी के पार्ट 2 की। ठीक है, जो सेकंड पेपर है उसकी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। बीएससी के सभी चीज़ें हम अपलोड यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, जो बीएससी में जो भी है अपना बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर वीडियोस आने वाले इंपॉर्टेंट वाले। सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।